चलो बच्चा अब स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें क्या सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोस ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पढ़ना शुरू करता है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे बच्चा आप देखोगे तो ये हमारा एक जो इक्वेशन है वो दिया गया है। आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x² कहीं दिख ही नहीं रहा, तो बच्चा हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। चलो बच्चा, तो यहाँ माइनर मिस्टेक थी जो हमने रेक्टिफाई कर ली है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं x प्लस 3 x माइनस 3। यहाँ ये पॉइंट हमने लिखा, ये हमने एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे 48/7। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ x प्लस 3 तो है ही बच्चा, तो अब मल्टीप्लाई किससे होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x प्लस 3 है तो x माइनस 3 के साथ, यहाँ पे भी x माइनस 3 के साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 3। ये x माइनस 3 ये वाला लिखा, ये एलसीएम के तौर पे जो मल्टीप्लाई हुआ वो लिखा। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करना है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर अब यहाँ पे क्या है, माइनस की साइन जो हमने एज इट इज लिख दी। ये x प्लस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेना है तो x माइनस 3 ऑलरेडी हमारे पास है, तो x प्लस 3 के साथ यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइन आप बोलोगे प्लस 3 और x प्लस 3, ये दोनों हमने लिख दिया। जैसे ये पॉइंट पे कंप्लीट होता है तो बच्चा अब दूसरा स्टेप हमारा आगे बढ़ता है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी क्लियर होगी तो बच्चा हो जाएगा। दो आइडेंटिटी ऐसे देखो तो ये है a² माइनस b² और दूसरी है a प्लस b होल स्क्वायर, या आप बोलोगे सर a माइनस b होल स्क्वायर। दोनों का प्रेजेंटेशन क्या होगा और हम कैसे करेंगे ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ बच्चा बहुत सिंपल बात है, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा होगा a माइनस b a प्लस b। यहाँ पे क्या लिखा होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा a प्लस बी, थोड़ा कुछ चेंज हो गया, a प्लस बी 2 बार क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, और यहाँ पे a माइनस बी a माइनस बी। अब ध्यान से यहाँ देखो तो आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे x प्लस 3 x माइनस 3 दोनों में साइन चेंज है। तो आप बोलोगे सर इसका ऐसा हुआ x², यहाँ पे हम बोलेंगे x² और यहाँ पे हम सीधा 9 लिखेंगे। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर जो हो जाएगा कितना 9। सेम वे बच्चा आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, x माइनस 3 होल स्क्वायर। सेम वे बच्चा यहाँ माइनस की साइन यहाँ पे बोलोगे x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48/7। हो गया ये पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब जो करेंगे, यहाँ पे स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह होगा, 7 ब्रैकेट में हमने ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस, देख लो मैं लिख लेता हूँ x², यहाँ पे होगा 2a, एक बार पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा तो ही क्लियर होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस b होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा x² प्लस 2xb प्लस b²। सेम वे माइनस होगा तो x² माइनस 2xb, क्योंकि हमारा xb है यहाँ पे, तो xb प्लस b²। तो अब बस वही तो बच्चा हमें यहाँ करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 तो होगा 6x प्लस 9, और सेम वे यहाँ ब्रैकेट करते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² प्लस 6x प्लस 9। क्लियर। चलो इज इक्वल टू, अब बोलोगे सर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 48 इंटू x² माइनस 9, तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चा, इसको हम क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट जो है वो आपको पहले क्या करना है, खोल देते हैं। तो यहाँ 7 एज इट इज x² माइनस 6x प्लस 9, यहाँ ब्रैकेट खोलते ही साइन हो जाएगी x² माइनस की, ये माइनस 6x और ये माइनस 9, सब चेंज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या रहेगा, तो ये x² प्लस में, यहाँ x² माइनस में, तो ये कट हो जाएगा। सेम वे बच्चा ये प्लस 9 है, ये माइनस 9 है, ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पे बच्चा हमने 7 लिख दिया,
ये है -6 हो जाएगा 12x, ये साइड हमारी खत्म। अब ये साइड की बात करते हैं तो 48x² ये मल्टीप्लाई किया, अब है 48 इंटू आप बोलोगे 9, तो यहाँ पे सबसे पहले 8 9 जा तो आप बोलोगे 72, यहाँ पे कितना होगा 72, तो ये 2 और ये 7, यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, और उसमें 36 में आप 7 ऐड कर दोगे तो आप बोलोगे सर आएगा कितना 43, कितना आ जाएगा 43। क्लियर है? चलो 43 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -432। अब इसको आगे ले जाते हैं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो एज इट इज लगेगा 48x² -432, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये -84x इज इक्वल टू 48x² -432। अब बच्चा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम ये फॉर्म में ला देते हैं जो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो 48x² प्लस 84x -432। अब बच्चा क्या कर सकता है, तो इसमें से जितना कॉमन होगा उतना हम कॉमन निकालने का ट्राई करें। उससे पहले आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ax² प्लस bx प्लस c, तो यही फॉर्म में आ गया। तो बच्चे यहाँ देखेंगे ध्यान से तो आराम से हमें कॉमन क्या निकलेगा, तो ये भी एक है, आपको पता है कि ये 12 के टेबल में आता है 48, तो आप बोलोगे 12 4 जा 48, और सेम वे आप बोलोगे सर ये तो अभी किया 12 7 जा 84। अब चेक कर लेते हैं ये होगा कि नहीं, तो यहाँ पे अब 4 3 2 12 से शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48, तो आप बोलोगे सर 3 से काम चलाना पड़ेगा, तो ये होगा 36, तो ये क्या हो जाएगा 72, ये समझ में आया। अब आप बोलोगे 72, तो 12 6 जा यहाँ पे होगा 72, तो यहाँ से हमने लिखा 12 6 जा 72, हमारा काम हो गया। 12 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये 12 कॉमन निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर लिखो 4x², यहाँ से हमें पता है 7x, और यहाँ हम लिखेंगे कितना, तो बच्चे यहाँ हम कितना लिखेंगे 12 कॉमन निकालेंगे तो 36, तो 36 निकाल दिया। अब ये 12 0 के साथ जाएगा तो कुछ रहेगा नहीं, 0 ही हो जाएगा, तो 4x² प्लस 7x -36। अब हमें 36 इंटू 4, तो आप बोलोगे सर करता है 36 इंटू 4, आप बोलोगे सर 3 4 जा 12 और उसमें ऐड कर दोगे 2 तो हो जाएगा 14, तो 144 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर कितना है 7, तो यहाँ से शुरू करते हैं 144, तो यहाँ से शुरू होगा 144 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 2 करेंगे तो भी हमारा कुछ काम का नहीं होगा, तो आगे चलते हैं 2 से करते हैं, तो यहाँ से आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 नहीं 3 होगा, और ये 36 इंटू 4 करोगे प्लस माइनस 7 नहीं आएगा, तो आगे चलते हैं 2 से करेंगे, तो बच्चा आप बोलोगे 18 है, ये क्या है 18 है, तो एक बार देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 6, तो आप बोलोगे 18 इंटू 6 प्लस करोगे माइनस करोगे तो 7 तो नहीं आएगा, तो आगे चलते हैं 2 से करते तो ये हो जाएगा 9, तो आप बोलोगे सर ये अब क्या हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 16 हो गया, 16 एंड 9, तो 16 और 9 को आप देखते हैं तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो 7 आ जाएगा, तो बच्चा बोलेगा आ जाएगा, तो बस तो परफेक्ट है 4x² प्लस आप बोलोगे सर ये 16x माइनस 9x माइनस 36, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा प्लस में। अब बच्चा क्या करना है, यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन, तो हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले 4x कॉमन निकाला, क्या निकाला 4x, तो ये x आ गया और ये प्लस 4 लिखा, समझ में आया।
यहाँ से 4 कॉमन निकाला तो 4 इंटू 4 तो ये 4 निकल जाएगा, x कॉमन निकल गया। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 9 कॉमन निकलेगा, -9, तो आप बोलोगे सर यहाँ साइन पहले तो चेंज कर दो, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 4, तो ये भी हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा बोलेगा सर आखिरी स्टेप आ गया, क्योंकि हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो x + 4 और दूसरा है 4x - 9 इज इक्वल टू, हमने यहाँ 0 लिख दिया, तो x + 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 4x - 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे चलते हैं, तो x इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे आप बोलोगे 4x इज इक्वल टू 9 + 9, x इज इक्वल टू 9/4। तो हमारे पास बच्चा अब आंसर आ गया, x की वैल्यू जो थी वो आ गई।